Hello बच्चों, let's read the question. Which statement about RNA is true? First, it is simple, straight or coiled single stranded molecule. Second, components of RNA are ribosome, sugar, phosphate and nitrogenous bases. Option 3, strand of RNA is a long chain of nucleotide joined by phosphodiester bond. Statement 4. Base pairing between complementary bases occur on coiling or folding of RNA molecule. Option A. 1, 2 and 3 are correct. Option B. 1, 2 and 4 are correct. Option C. 1 and 4 and option D. 1, 2, 3 and 4 are correct. Now, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि आरएनए के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो आरएनए होता है वो एक सिंपल, स्ट्रेट या फिर क्वाइल्ड सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन जनरल हमारा जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं राइबोस आरएनए के, वो होते हैं राइबोस, शुगर, फोस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। सो हमारा जो आरएनए होता है ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए, ये बना होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड ग्रुप से। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और वो मिलके बनाते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन। ना अब हम देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है। एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, हम इसे ऐसे कर ले, एक न्यूक्लियोटाइड में होता है हमारा आरएनए के केस में राइबोस शुगर, इस पे लगा है एक नाइट्रोजनस बेस, और इस पे लगा होता है फिर एक फोस्फेट ग्रुप। सो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया ये भी करेक्ट है। अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमारा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आरएनए है वो एक लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि ज्वाइंट होते हैं फोस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से। सो अभी हमने देखा कि जो आरएनए होती है वो न्यूक्लियोटाइड से बने एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो यहाँ तक का तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब वो कह रहा है कि वो ज्वाइंट होती है बाय फोस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सो जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फोस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। तो यहां से हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। एक चीज हम और देख लेते हैं कि जो हमारा राइबोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड और ये दोनों मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोसाइड। और जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है ये अटैच होता है हमारा फोस्फेट ग्रुप के साथ, और यहां पे जो बॉन्ड होती है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियोसाइड और फोस्फेट ग्रुप के बीच में होता है फोस्फो ईस्टर बॉन्ड, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है फोस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। नाउ अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो बेस पेयरिंग होती है बिटवीन कॉम्प्लीमेंटेड बेसिस, तो इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करता है बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे यूरेसिल से। यूरेसिल ये होता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और गायनिन जो होता है ये हमारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करता है साइटोसिन के साथ।
और ये बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब या इधर वो कॉइलिंग फॉर्म में हो या फिर वो फोल्ड हो रहा हो। सो यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट 4 है ये भी करेक्ट है। सो अगर हमारे ऑप्शंस को देखें तो हमारा जो डी ऑप्शन है इसी में क्या है कि ये चारों स्टेटमेंट सही है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन का वो है हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।